थ्रू होता है। और अब देखोगे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट हैं डैट इज़ यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है इनमें, यूरिक एसिड हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं दे आर यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। अच्छा, जो आप बर्ड ड्रॉपिंग्स देखते हो तो इसमें जो वाइट पार्ट आपको नज़र आता है दैट पार्ट रिप्रेजेंट्स दिस यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड वही वाइट पार्ट होता है बर्ड ड्रॉपिंग्स में। अच्छा, इनमें आप चूँकि ये हल्के होने चाहिए फ्लाई करने के लिए, तो इनमें आप यूरिनरी ब्लैडर नहीं देखोगे। देयर इज़ नो यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड्स। यूरिनरी ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है। एक एक्सेप्शन है, वो हम एग्जांपल्स में सीखेंगे। तो दिस इज़ टू रिड्यूस द बॉडी वेट। अगर हम देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर क्यों नहीं होता, ये रिड्यूस करता है किसका, इनका बॉडी वेट। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इनका जो ब्रेन होता है वो, उसमें आप एक एरिया बहुत ही वेल डेवलप्ड देखोगे, दैट्स कॉल्ड सेरेबेलम। सेरेबेलम। एक तो हो गया सेरेब्रम, जिस तरह सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं हमारे, तो दूसरा है सेरेबेलम। तो सेरेबेलम बैलेंस के लिए काम आता है, चूँकि इनको फ्लाई करना होता है। तो सेरेबेलम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड। और जो इनका ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो भी बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, ऑप्टिक लोब्स। तो जो विजन में इनको मदद देते हैं दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। तो ऑलिफैक्टरी सेंस जो होती हैं इनकी वो बहुत पुअर होती हैं, लेकिन ऑप्टिक दे आर वेरी सेंसिटिव, देयर सेंस ऑफ विजन इज़ वेरी शार्प। तो इनकी जो आँखें होती हैं वो बहुत शार्प होती हैं, वो छोटे शिकार को आराम से देखती हैं, राइट, सेंसिटिव टू लाइट। ओके, तो दूसरा पॉइंट, इनका सेरेब्रम भी बहुत वो भी वेल डेवलप्ड ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट इज दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो आप इनमें देखोगे देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से उठती हैं तो उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, राइट। इनका जो मिडल ईयर है उसमें एक ही बोन होती है, डैट इज स्टेफीज, छोटी सी बोन, राइट। तो ये तो था इसके नर्वस सिस्टम के बारे में एक दो पॉइंट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सेस आर सेपरेट, इनकी रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप देखोगे इनकी मेल अलग, फीमेल अलग, मेल अलग, फीमेल अलग। अब कभी कभी आप देखते हो कि मेल और फीमेल एक जैसे दिखते हैं, जिस तरह आप लाइक बर्ड्स मैना देखते हो तो उसमें आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, या क्रो देखते हो उसमें आप बाहर से डिटेक्ट नहीं कर पाते मेल कौन है फीमेल कौन है। तो उसको हम बोलते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है कुछ बर्ड्स में, कि मेल और फीमेल अलग अलग डिटेक्ट ही नहीं होते, और कुछ बर्ड्स में ये क्लियर होता है, जिस तरह स्पैरो में आप मेल को अलग कलर हैं उनका और फीमेल का अलग कलर। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर प्रेजेंट होगा मेल अलग दिखेगा, फीमेल अलग। अगर एब्सेंट होगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आपको दोनों एक जैसे दिखेंगे, राइट। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। तो हमेशा इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल की बॉडी में ही होगी, इंटरनल हैं। दे आर ओविपैरस, तो ये अंडे देते हैं। विविपैरस क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि हमेशा ये चाहते हैं कि ये इनका बॉडी वेट बहुत कम रहे। तो विविपैरस में इसको अपना एम्ब्रियो, अपना फीटस भी उठा के फ्लाई करना पड़ेगा। तो ओविपैरस में आप देखें अंडे दे दिए, वो बाहर हैच हो जाएगा इनके, और इनका बॉडी वेट लाइट रहेगा, राइट। तो
और इनके जो एग्स होते हैं दे आर शेल्ड, दैट इज क्लियोटिक एग्स, कैलिडोइक एग्स, देयर एग्स आर कैलिडोइक। तो अगर शेल्ड एग्स हैं तो इनको कैलिडोइक एग्स बोलते हैं, जिस तरह आपने रेप्टाइल्स में देखा। एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, कोई लार्वा वार्वा नहीं होता है इनमें, तो डेवलपमेंट कैसा होता है, बिल्कुल डायरेक्ट होता है। अच्छा, जो इनके यंग वंस होते हैं, यंग, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो बहुत ही, जिसको हम बोलेंगे एक्टिव होता है वो, और फुल्ली फॉर्म्ड होता है, उस पर आप फेदर्स भी देखते हो, उनके आइज़ भी ओपन होते हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर प्रीकॉशियल। तो वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके आइज़ ओपन होते हैं, उनके छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, जिस तरह आप हैन में देखते हो, चिक। ओके। और दूसरा टाइप है कि वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, वो नेकेड होते हैं, उनके आईलिड्स भी बंद होते हैं अभी। ओके, आइज़ उतनी ओपन नहीं होती, उनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑल्ट्रेशियल। ओके, ये दो टर्म्स भी आप याद रखोगे। ऑल्ट्रेशियल जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, कोई फेदर्स नहीं, नेक्ड, और डिपेंडेंट होते हैं, और इनकी आइज़ ओपन नहीं होते, आइज़ अभी क्लोज ही होती हैं। तो ये इनके यंग के बारे में मैंने कहा कि अगर आप देखोगे ये एक्टिव हैं तो ये प्रिकॉशन हैं, इनमें फेदर्स भी होंगे और आइज़ ओपन भी होंगी। अगर आप इनएक्टिव देखोगे इनको ऑल्ट्रेशियल बोलते हैं, ये नेकेड भी होंगे और आइज़ इनकी क्लोज होंगी, राइट। सो ये दो टर्म्स भी आपने याद रखी। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से ही एक पॉइंट और, जो इनकी राइट ओवरी होती हैं और राइट ओविडक्ट, वो वेट कम करने के लिए वेस्टिजियल होता है, वेस्टिजियल, वो फंक्शनल नहीं होता। तो फंक्शनल क्या है इनमें, इनकी लेफ़्ट ओवरी फंक्शनल होती हैं, इनका लेफ़्ट ओविडक्ट फंक्शनल होता है। लेकिन अगर किसी वजह से कभी ये लेफ़्ट का जो ओवरी हैं या ओविडक्ट हैं ये नॉन फंक्शनल हो जाए, तो देखा गया है कि राइट ओवरी काम करने लगती हैं। ओके, और राइट ओविडक्ट भी। तो नॉर्मली इनमें लेफ़्ट ओवरी फंक्शनल होती हैं, राइट, वो वेस्टिजियल होते हैं। अच्छा, एक दो और पॉइंट्स फिर हम दूसरे लेक्चर में इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो स्टडी ऑफ वर्ड्स होती हैं इसको आप बोलते हो ऑर्निथोलॉजी, दैट्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में एक नाम आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। तो इनने बर्ड्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो दैट गिव हिम द टाइटल बर्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली। ओके, तो आप देखोगे नेक्स्ट जो स्टडी ऑफ नेस्ट्स होती हैं, स्टडी ऑफ नेस्ट्स को हम बोलते हैं नीडोलॉजी। ये चूँकि ये टर्म्स पूछी जाती हैं तो इसलिए 1 सेकेंड, DOLOGY, नीडोलॉजी इज स्टडी ऑफ नेस्ट्स, राइट। तो दूसरी टर्म आपको याद रखनी है कि कहा गया है कि बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स और ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो ये किसने कहा है, हक्सले एक साइंटिस्ट है, तो उसने कहा है कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, कि बर्ड्स हाईली एडवांस्ड रेप्टाइल्स हैं, राइट। तो देखेंगे कुछ पॉइंट्स हम अगर भूल गए होंगे। हाँ, एक पॉइंट मैं बता दूंगा आपको कि इनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ स्ट्रक्चर होता है, उसको आप बोलते हो सायरिंग्स,
सैरिंग्स जो होता है इनमें वो किस काम आता है? डेट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये देखिए आप, दिस ट्राई किया, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इट इज़ सैरिंग्स। तो ये आप सिर्फ बर्ड्स में देखोगे। ये किस काम आता है इनके? ये आता है इनके, ये लैरिंग्स अलग हैं, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो सैरिंग्स किस काम आएगा? इट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो एक और पॉइंट जो हम मिस कर गए हैं, डैट इज़ इनकी जो स्कल होती हैं। जब हमने ये एंडोस्केलेटन पढ़ा था तो इनकी जो स्कल होती हैं डैट्स मोनोकॉन्डलिक। डैट मीन्स उसमें एक कॉन्डाइल होता है और वही एटलस के साथ, वही पहली वर्टेब्रे के साथ आर्टिकुलेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलिक, राइट। सो दीज वर फ्यू इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ बर्ड्स। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच।